बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाहिद बलोच ऑफिशियल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद जाहिद और आप तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला ने औरत की तख्लीक मट्टी से क्यों नहीं की? औरत को मर्द की पसली से क्यों पैदा फरमाया गया? क्या मर्द की एक पसली औरत से कम होती है? साइंस इस बारे में क्या कहती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया? आज की वीडियो में हम इन तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठाने की मुकम्मल कोशिश करेंगे और आज हम आपको औरत की तख्लीक की ईमान अफरोज़ हकीकत बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन गिरामी, कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून। यकीनन हमने इंसान को काली और सड़ी हुई खनखनाती मट्टी से पैदा फरमाया। और रिवायात में आता है कि जब खुदाबंदे कुदूस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मट्टी लाई जाए। हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतरकर ज़मीन से एक मुट्ठी मट्टी उठाई तो पूरे रुए ज़मीन की ऊपरी परत छिलके की मानिंद उतरकर आपकी मुट्ठी में आ गई, जिसमें 60 रंगों और मुख्तलिफ़ कैफियतों वाली मट्टियाँ शामिल थी, यानी सफ़ेद और स्याह, सुर्ख और जर्द रंग वाली, नरम और सख्त, शीरीं और तल्ख, नमकीन और फीकी वगैरह कैफियतों वाली मट्टियाँ शामिल थी। कुछ अरसे बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से एक औरत को पैदा किया जिसका नाम हव्वा सलामुल्लाह अलैहा रखा गया, जो दुनिया में तशरीफ़ लाने वाली पहली औरत थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी को अजियत ना पहुँचाए और वो ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत को कबूल करे। इन्हें पसली से पैदा किया गया और पसली में सबसे टेढ़ा हिस्सा सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर तुम इसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो तुम इसे तोड़ दोगे, अगर इसके हाल पर रहने दोगे तो वो टेढ़ी रहेगी। लिहाजा ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो। नाज़रीन गिरामी, शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मामलात में औरतों और बच्चों का हुक्म एक जैसा रखा, जैसा कि बाजमात नमाज का मसला, जुमा का मसला वगैरह। तो शायद इसमें भी इस बात की तरफ इशारा है कि औरतों के साथ बच्चों की तरह नरमी का रवैया इख्तियार करना चाहिए। इसी तरह कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, यानी मर्द औरतों पर निगहबान है। औरत की ज़रूरियात ज़िंदगी, औरत की हिफाजत और दीगर कई उमूर में मर्द को औरत पर तसल्लुत हासिल है। और ये ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, गोया कि मर्द बादशाह है और औरत रियाया है, इसलिए औरत पर मर्द की इताअत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाजमी करार दी है। इससे एक बात वाज़े होती है कि मियाँ बीवी के हुकूक एक जैसे नहीं बल्कि मर्द के हुकूक औरत से ज़्यादा हैं, और ऐसा होना औरत के साथ नाइंसाफ़ी या जुल्म नहीं बल्कि ऐन इंसाफ और हिकमत के तकाज़े के ऐन मुताबिक है। नाज़रीन गिरामी, उलमाए कराम ने इस नुक्ते पर बहस की है कि हर इंसान मट्टी से बनता है या महज इंसान अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही मट्टी से बने हैं। राजे बात यह है कि पहले इंसान मट्टी से बने हैं और बाकी इंसानों के बारे में मट्टी से बना हुआ इसलिए कहा जाता है कि मट्टी से ही ग़िज़ाएँ खाकर नुत्फ़ा बनता है जो इंसान की तख्लीक का बाइस है। इस हवाले से सूरत ताहा की आयत मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा के तहत बाज़ मुफ़स्सिरीन ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मट्टी से पैदा फरमाया। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह बाज़ के मुताबिक मर्द की पसली से औरत को बनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को अपनी उस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने औरत की तख्लीक फ़रिश्तों से लाई हुई मट्टी से नहीं की बल्कि इंसान की पसली से की। मैंने उसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला कि औरत का तक़द्दुस और पर्दा कायम रहे, फ़रिश्तों को भी ख़बर न होने पाए कि ज़मीन की लाई हुई किस मट्टी से औरत की तख्लीक हुई। यानी औरत के तक़द्दुस की हद तो देखें।
کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت حضرت حوا سلام اللہ علیہا اسی مرد حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکلی، جس کی وہ منکوحہ کہلائی، یعنی جن کے نکاح میں آئی۔ اور اب بات آتی ہے پسلی کی کہ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا ٹیڑھا پن وہاں سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک پارٹس پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی سے پیدا کرنا بھی اللہ رب العزت کے ہاں ایک حکمت تھی، یعنی عورت ایک ڈھال ہے۔ ان نازک پارٹس کے لیے تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس نے عورت کو پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے، کیونکہ عورت ماں، بہن، بیوی اور بیٹی اور دیگر کئی رشتوں کی صورت میں موجود ہے۔ ناظرین گرامی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر عورت اس مرد کی پسلی سے پیدا کی جاتی ہے جس سے اس کا نکاح ہوتا ہے۔ احادیث اور مفسرین کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں، اور اس بات میں کوئی صداقت نہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے کہ مرد کی پسلیوں کی تعداد اس وجہ سے بھی کم ہوتی ہے کہ مرد کی پسلی سے عورت کو پیدا کیا گیا ہے، مگر یہ سچ نہیں۔ میڈیکل سائنس کے مطابق لوگوں کی اکثریت کے پاس پسلیوں کی 12 سیٹ یعنی 24 پسلیاں ہیں، چاہے ان کی جنس مرد ہو یا عورت، لہٰذا مرد اور عورت کی پسلیوں کی تعداد برابر ہوتی ہے، مگر بعض حالات کے ساتھ یا اگر کوئی جسم میڈیکلی انفٹ ہے تو اس کی پسلیوں کی تعداد کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ البتہ عام انسانوں کی پسلیوں کے 12 سیٹ ہوتے ہیں، یعنی 24 پسلیاں، جو کہ عورت اور مرد میں برابر ہوتی ہیں۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا فرمایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیں زاہد بلوچ آفیشیل۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔